बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। कल हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कर रहे थे, उसका पहला पार्ट किया था। आज हम दूसरे पार्ट से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह और फिर देखते हैं कितने पार्ट हम कर पाते हैं। तो दूसरे पार्ट की वैल्यू कुछ यूँ दी हुई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका दूसरा पार्ट है, उसकी वैल्यू ये दी हुई है 1 माइनस 3 मेगा स्क्वायर और ऊपर पावर लिखी हुई है ये इसकी वैल्यू दी है जी 1 माइनस 3 मेगा स्क्वायर 1 माइनस 3 मेगा स्क्वायर और इसकी पावर दिया है जी हमारे पास 5। इसको हमने हल करना है। ये सॉल्यूशन डाला, यहाँ पर आपने कॉमन लेना है तो इसलिए कर्ली यूज़ कर लेते हैं। 1 वैसे ही इन दोनों से कॉमन जब आएगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो चूँकि माइनस से बाद तो साइन भी चेंज हो जाएगी, तो बन जाएगा मेगा प्लस मेगा स्क्वायर और फिर कर्ली बंद करके और सबकी पावर क्या लगा देंगे 5। जो कल हमने फार्मूले पढ़े थे ना, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, वो यहाँ पर चूँकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है मेगा प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा -1। ये हम अभी कर्ली रहने देते हैं एक स्टेप भी, तो आ गया 1 माइनस 3 इंटू -1 और फिर कर्ली बंद के पार करके 5 इसकी पावर लगा देंगे। ये अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, अब इसकी कर्ली अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट खुल जाएगी, तो आ जाएगा 1, ये -1 इसके आ जाएगा प्लस और 3 1 ज़ा 3 और ये पावर 5 और ये हो जाएगा जी 4 की पावर 5 आ जाएगा। और 4 को 5 टाइम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे ख्याल में आ जाएगा जी, कैलकुलेटर से कर लें आप बेशक, ये आ जाएगा 1024। ठीक है, इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं तो रफ में आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो इसका था दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट की बात करते हैं जी। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, तीसरे पार्ट की वैल्यू दी हुई है 9 + 4 मेगा स्क्वायर की पावर 3 जी। 9 + 4 मेगा स्क्वायर और इसकी पावर दी है 3 जी ऊपर। उसी तरह उसी पैटर्न पे करना है, इसमें भी कॉमन लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 9 + 4 कॉमन लिया, इधर क्या रह गया मेगा प्लस मेगा स्क्वायर और इसकी पावर ऊपर आ गई 3। हमें सबको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी यही फार्मूला हमने लगाया है कि मेगा प्लस मेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी -1 और ये पावर 3 वैसे ही आ गई। अगले स्टेप में आ जाएगा 9 वैसे ही, अब ये ब्रैकेट कर ली ख़त्म हो जाएगी 9, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 1 ज़ा 4 और ये पावर 3 आ गई, तो ये बन जाएगा 9 में से 4 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा भाई 5 की पावर 3 और 5 और 3 कितना होता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 125। ये इसका ये पार्ट जो है ये भी हल हो गया है। अभी इसका जो चौथा पार्ट है तो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चौथा पार्ट दिया हुआ है 2 + 2 मेगा -2 मेगा स्क्वायर, 2 + 2 मेगा 2 + 2 मेगा अगर लिखा हुआ है -2 मेगा स्क्वायर -2 मेगा स्क्वायर, ये एक इंटू आगे दिया हुआ है 3 - 3 मेगा 3 - 3 मेगा आगे लिखा है +3 मेगा स्क्वायर +3 मेगा स्क्वायर। ये ना वैल्यू दी है इसकी, इसको ये आपने सिंपल अच्छे तरीके से कल कॉमन शामन लेगी तब करना है, लेकिन कॉमन लेते हुए आपने ख्याल इसमें रखना है कि हमने +1 उससे कॉमन लेना है, माइनस वाले से कॉमन नहीं लेता, क्योंकि माइनस वाला तो फार्मूला आपने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ जब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो इस 2 में
और इसमें ये दोनों चूँकि प्लस के, इनसे कॉमन लेंगे आप, ठीक है। जैसे मैंने इसे 2 कॉमन लिया तो इधर क्या रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ठीक है। आइए -2 मेगा स्क्वायर वैसे लिख दिया, इसको मैंने कुछ नहीं कहा। जब इधर आएंगे अगले स्टेप में तो 3 इससे नहीं कॉमन लेना, ये माइनस वाले से 3 और प्लस वाले से कॉमन लेना है, इसको वैसे रहने देना है। जब इन दोनों से कॉमन लेंगे प्लस वालों से तो इधर बात कॉमन लेंगे 3 तो इधर रह जाएगा 1 और इसकी जगह पे रह जाएगा प्लस मेगा स्क्वायर, क्या रह जाएगा प्लस मेगा स्क्वायर, और ये -3 मेगा वैसे लिख देंगे। यानी कॉमन आपने किससे लेना है, प्लस वाली वैल्यू से, माइनस वाली से कॉमन नहीं लेना, ठीक है। अब ऐसे अगले स्टेप में चलते हैं। तो ये 2 तो आपका आ गया वैसे ही कर लिए, अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। 1 प्लस ओमेगा, इसका भी फार्मूला हमने पढ़ा था। 1 प्लस ओमेगा जो होता है ये इक्वल होता है माइनस मेगा स्क्वायर के। तो जो ओरिजिनल फार्मूला कल पढ़ा था 1 प्लस मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसमें से वैल्यू निकली थी 1 प्लस मेगा की माइनस मेगा स्क्वायर, ये वैसे लिख दिया -2 मेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये 3 लिखा तो हमने वहाँ एक फार्मूला को और भी पढ़ा था 1 प्लस मेगा स्क्वायर। 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसी फार्मूले से ये होता है माइनस मेगा के इक्वल, ये माइनस मेगा लगा दिया, ये आ गया -3 मेगा हमारे पास वैसे लिख दिया और ये कर ली बंद कर दी। अब चूँकि अगले पेज पे करके देखते हैं कि इसमें इसका आंसर क्या बनता है जी। अब 2 वैसे लिख दिया जो हमारे पास 2 दिया हुआ था, उसके बाद है जी पहले इक्वल डाला और इक्वल डाल के हमने लिखा 2 और अब कर्ली ब्रैकेट जो है वो खत्म हो जाएगी तो ये आ जाएगा -2 मेगा स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा -2 मेगा स्क्वायर। ये हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे 3 को भी माइनस मेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3 मेगा और इधर भी आ गया -3 मेगा। यूँ ना मतलब हमने ब्रैकेट खोलनी इसकी, सही है, मल्टीप्लाई कर दी। अब ये -2 मेगा और -2 मेगा मिलके कितना हो जाएगा भाई, -4 मेगा स्क्वायर और ये -3 मेगा और -3 मेगा मिलके कितने हो जाएंगे, -6 मेगा। आपको पता है जब प्लस माइनस करते हैं तो बेस की पावर जो होती है ना वो नहीं ऐड होती, सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है अपने, तो अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस और 4 6 24 मेगा स्क्वायर को मेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेगा क्यूब। जहाँ भी मेगा क्यूब आता है ये उसका मतलब होता है कि वो किसके इक्वल होता है, 1 के। मेगा क्यूब जहाँ पे आए उसका मतलब क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। यूँ फिर इसका मतलब है हमारे पास ये आ जाएगा 24 × 1, तो नेट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 1 × 24। ये इसका जो है हल हो गया क्वेश्चन। इसका अगला पार्ट जो है हमारे पास दिया हुआ है, इसकी देखते हैं इसकी क्या वैल्यू दी हुई है जी। अगले पार्ट में दिया हुआ है -1 प्लस √3 की पावर 6 लिखी हुई है जी। ये क्वेश्चन ये जो कुछ यूँ लिखा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 5वां पार्ट इसका, और ये वैल्यू इसकी दी हुई है -1 प्लस √-3 और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है छोटी ब्रैकेट ऐसे डाल के 6 और फिर लिखा हुआ है -1 -√-3 और इसके ऊपर भी 6 ही लिखा हुआ है। यानी ये 2 वैल्यू दी हुई हैं इस तरह, ये जो हमारे पास 2 वैल्यू दी हैं। अब कल हमने जब पहला क्वेश्चन किया तो उसमें मेगा की वैल्यू हमने निकाली थी, वही हमने फार्मूले यहाँ पर यूज़ करने हैं। यहाँ सोल्यूशन डाला तो हमें पहले फार्मूले लगाएंगे जी। चूँकि हमें पता है मेगा किसके इक्वल होता है, मेगा इक्वल होता है जी -1 प्लस √-3/2 के, ये इसके इक्वल होता है। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 मेगा इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस √-3। इसका मतलब है यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना -1 प्लस √-3 उसकी जगह पे हम 2 मेगा लिख सकते हैं।
इसी तरह हमें ये भी पता है कि मेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो मेगा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस √-3/2। ये ना मेगा स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ से 2 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 मेगा स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस √-3। इसका मतलब है जहाँ पे लिखा होगा ना -1 माइनस √3 उसके यहाँ 2 मेगा स्क्वायर, और जहाँ पे लिखा होगा -1 प्लस √-3 उसकी जगह 2 मेगा लिख सकते हैं। ये वैल्यू अपने इधर क्वेश्चन में पुट करनी है, ये जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जैसे ये -1 प्लस √-3 है तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 2 मेगा के, तो इसकी जगह लिखेंगे 2 मेगा। ये ब्रैकेट डाली, इधर लिखा 2 मेगा और इसकी पावर आ गई 6, और यहाँ ये वाली जो वैल्यू है ये 2 मेगा स्क्वायर के इक्वल आई है, तो इधर लिखेंगे 2 मेगा स्क्वायर और इसकी पावर 6। अब इससे अगला स्टेप करेंगे, 2 की पावर 6 कितना होता है भाई वो लिखेंगे, जैसे 64 होता है 2 की पावर 6, सही है 64, और इनके दरमियान प्लस लगा हुआ है, क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है जो कि मैंने गलती से नहीं लगाया, ये इधर भी प्लस है। हाँ ये प्लस, और मेगा की पावर कितनी मान गई जी 6 प्लस 2 की पावर 6, फिर हमारे पास 64 आया, और ये मेगा की पावर 2 6 कितना होता है जी 12, ये 12 बन गया। अब इस अगले स्टेप में 64 तो आ गया, वैसे ही इसको ना मेगा क्यूब में चेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है मेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो ये मेगा क्यूब की पावर क्या बनेगा जी 2, ये 64 फिर वैसे ही, और ये मेगा क्यूब की पावर कितनी बनेगी 3 का टेबल 12 पे कितनी बार जाता है 4 टाइम। चूँकि हमें पता है मेगा क्यूब जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह 1 लगा देंगे। 1 मेगा क्यूब की जगह लगाया, इसकी पावर 2 प्लस 64, और यहाँ पर 1 की पावर क्या आ जाएगी 4। अब आपको पता है कि 1 की पावर बेशक 1 लाख भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। इसका मतलब है 64 पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह 1 की पावर 4 है, तो इसको 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 1 ही रहेगा, तो ये भी 64 ही हमारे पास रहेगा। अगर आप करना चाहें तो एक स्टेप में इधर डॉट लगा के 1 लिख सकते हैं, इधर भी डॉट लगा के 1 लिख सकते हैं। अगले स्टेप में 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 64, ये भी 64, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 128। ये क्वेश्चन जो है इसका पार्ट नंबर जो था वो 5 हल हो गया। अब इसके बाद इसका अगला जो पार्ट है यानी पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, उसको देखते हैं क्या उसकी वैल्यू दी हुई है। पार्ट नंबर 6 इसकी वैल्यू दी हुई है -1 प्लस √-3 ओवर 2, और इसकी पावर ऊपर लिखी हुई है 9, पावर ये ऊपर 9 दी हुई है, इसकी पावर 9, आगे लिखा हुआ है प्लस -1 माइनस √3 यानी -√3 ओवर 2, और इसकी पावर भी लिखी हुई है 9। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है जी। अभी हमने फार्मूले पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में कि -1 प्लस -3 ओवर 2 किसके इक्वल होता है, ये मेगा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है ये मेगा। अभी हमने फार्मूले लिखे हैं पिछले क्वेश्चन में, वो फार्मूले अपने यहाँ मेंशन कर देने कि ये चीज़ किसके इक्वल है। इसका मतलब है ये जो चीज़ है ना, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मेगा, और इसकी पावर क्या है जी ऊपर 9 प्लस, और ये मेगा स्क्वायर है तो इसकी पावर पर क्या आ जाएगी 9। अगले स्टेप में आपको पता है कि ये बन जाएगी मेगा की पावर 9, और ये मेगा की पावर 2, 9 सर कितना होता है 18। अब इसको क्यूब में चेंज करेंगे ताकि इसकी वैल्यू को निकल सके, तो हम क्या करते हैं मेगा 9 को मेगा क्यूब में चेंज करेंगे। मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है 3 से, और मेगा 18 इधर 3 लगाया, इधर 3 लगाना है। देखिए 18 से 3 को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है 3 6 18। तो मेगा क्यूब चूँकि हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर 3 प्लस आ जाएगा 1 की पावर हमारे पास आ गई जी 6। तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या होता है 1, ये भी 1 और ये भी 1, और 1 और 1 कितना हो गया 2। यूँ ये क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसका पार्ट नंबर 7 में
वो दिया हुआ है जी हमारे पास मेगा की पावर 27 प्लस मेगा की पावर जी मेगा की पावर 17 प्लस मेगा की पावर 18 अच्छा ये जो इसकी पावर दी है ये 37 और ये दी है 38 और अब मैं आगे लिखा हुआ एंड पे लिखा हुआ है जी -5। इसका सोल्यूशन डालेंगे। अब इसको आपने चेंज करना है जी मेगा क्यूब में, क्योंकि उसका हमें पता है 1 के इक्वल होता है। तो इधर लिखा है मेगा की पावर 3 और इसको 37 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 12 टाइम 36 होता है तो 1 मेगा बच जाएगा। प्लस इसी तरह 38 दिया हुआ है, इसको मेगा क्यूब में चेंज करेंगे तो ये भी 12 टाइम जाएगा लेकिन 7 मेगा स्केयर बच जाएगा, क्योंकि 12 3 से 36 होता है तो ये 38 और 2 बच गया। ये माइनस का 5 ऐसे लिख दिया। अब इससे अगले स्टेप में जाएंगे तो मेगा क्यूब हमें पता है 1 की पावर 1 होता है तो इसकी पावर 12 ऐसे लिख दिया, डॉट में मेगा लिख दिया। प्लस ये भी 1 होता है मेगा क्यूब तो इसकी जगह 1 लिख दिया, 12 वैसे लिख दिया ऊपर और डॉट में आ गया मेगा स्केयर और -5 फिर वैसे। अब अगले स्टेप में गए तो जब 1 की पावर कुछ भी दिया हो तो उसका आंसर तो 1 ही होता है, तो 1 को मेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा ही बच जाएगा। 1 की पावर 12 है, इसका मतलब भी 1 ही होगा, तो 1 को मेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा स्केयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 फिर वैसे। अब आपको पता है कि मेगा प्लस मेगा स्केयर हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये जो मेगा प्लस मेगा स्केयर होता है ये -1 के इक्वल होता है, -1 और ये -5 वैसे ही, और ये आंसर हमारा आ गया -6। यूँ इसका ये पार्ट भी हल हो गया है। इसका लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो रहता है, वो करने वाला है। मैं मेगा की पावर दी हुई है जी, वो लिख लें आप, लिखते हैं हम लोग। हाँ जी, मैं इसमें क्वेश्चन में ना मेगा की वैल्यू दी हुई है, जो इसका लास्ट पार्ट है। इसका पार्ट नंबर है ये 8, 8वां पार्ट। मेगा की पावर दी हुई है जी -13 प्लस मेगा की पावर दिया हुआ है हमारे पास 17। पहले तो ये माइनस ख़त्म कर लेना, उसके बाद फिर इसका करते हैं क्या करना है। तो जब इसका माइनस ख़त्म कैसे करेंगे, इसको ओवर में ले जाएंगे तो बन जगह 1 ओवर मेगा की पावर 13 प्लस का और 1 ओवर मेगा की पावर 17 प्लस का। तो इसके सामने करते हैं इधर, ताकि नज़र आ जाए। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जगह है अभी। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 13 जो है मेगा की पावर, उसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा मेगा क्यूब, इसकी पावर आ जाएगा 4 और 1 मेगा बच जाएगा। 4 3 12 और 1 मिलेंगे 13 प्लस 1 ओवर आ जाएगा मेगा की पावर, फिर क्यूब लगाएंगे तो 17 में पढ़ना है तो 3 5 17 15 सॉरी, तो और मेगा स्केयर बच गया। अब चूँकि 1 की पावर ये जो दिया हुआ है मेगा क्यूब, इसका मतलब 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 4 और डॉट मेगा प्लस आ जाएगा 1 की पावर 5 और डॉट मेगा स्केयर। तो इसका मतलब 1 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर हमारा क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये नीचे बन जाएगा 1 प्लस मेगा और इधर बन जाएगा 1 प्लस मेगा स्केयर। अब चूँकि 2 फ्रैक्शन आ गए हैं, दरम्यान में प्लस आ गया, तो इसको एलसीएम लेके हल करेंगे। तो मेगा प्लस मेगा स्केयर का एलसीएम लेंगे। जैसे 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं ना, तो 2 का टेबल 4 पे चला जाता है, तो इसलिए 4 एलसीएम बन जाता है। इसी तरह मेगा जब मेगा स्केयर का लेंगे तो मेगा का टेबल मेगा स्केयर पे चला जाता है, तो इसलिए मेगा स्केयर एलसीएम आ जाएगा। इधर लिखेंगे मेगा स्केयर, मेगा का टेबल मेगा स्केयर पे जाएगा जी मेगा टाइम, तो मेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेगा, और इधर मेगा स्केयर का टेबल मेगा स्केयर पे चूँकि 1 टाइम जाता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा सिर्फ। ऊपर आ गया 1 प्लस ओमेगा, ये भी फार्मूला है अब जो हमने पढ़ा हुआ है। 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस मेगा स्केयर के। ये जो शुरू में जब किया था क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसका पहला पार्ट, तो उसमें फार्मूले लिखे थे, वो याद अच्छी तरीके से आपने करना है। नीचे आ गया मेगा स्केयर, तो आप कहता है मेगा स्केयर से कट जाएगा, तो यहाँ पर चूँकि जब कटेगा तो मेगा स्केयर का टेबल इस पर 1 टाइम जाता है, तो आंसर क्या आ गया -1। चूँकि ये इस तरह फिर ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है, जो क्वेश्चन नंबर इसका है 2 वो कंप्लीट हो गया सारे पार्ट इसके। अगर इसमें कोई समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और इसको अच्छे तरीके से आपने करना है, क्योंकि इनमें से एक पार्ट जो है लाजमी तौर पर बोर्ड में आता है शॉर्ट क्वेश्चन,
और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है।